Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम के बारे में। आज के टाइम पे पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरी फीमेल को देखने को मिल जाता है। बट पीसीएस पीसीओडी है क्या? पीसीएस पीसीओडी जब फीमेल को होता है तो फीमेल की बॉडी में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? पीसीएस पीसीओडी होने के पीछे क्या कारण है? पीसीएस पीसीओडी कैसे मेडिकली डायग्नोज किया जाता है? पीसीएस पीसीओडी का मेडिकली क्या ट्रीटमेंट और कैसे आप पीसीएस पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। जो भी फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करें तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो से आपको डीपली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि पीसीएस पीसीओडी है क्या इसे नेचुरली ट्रीट किया जा सकता है या मेडिकली इसका इलाज है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ पीसीएस पीसीओडी है क्या। देखिए गाइस, पीसीएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बट इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। इस केस में फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, यानी ये पूरे बॉडी के फंक्शन को भी खराब करती है। किस तरीके से खराब करती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, वो इस वीडियो से आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए गाइस, ये भी प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है तो फीमेल की बॉडी में सिम्टम्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई फीमेल्स की जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, कई महीनों तक आती ही नहीं है। इवन कई फीमेल्स तो ऐसी हैं जिन्हें 6 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आती बिकॉज ऑफ पीसीएस पीसीओडी। इसके साथ कई फीमेल्स हैं उनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, बट जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो स्पॉटिंग टाइप आता है या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बिकॉज पीसीएस पीसीओडी के केस में ओवरी का फंक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है। ओवरी में फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहे होते। इन प्लेस ऑफ फॉलिकल्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसे हम सिस्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकल मेच्योर ही नहीं होता, तो अंडा भी मेच्योर नहीं होता, अंडा ठीक तरीके से बन ही नहीं पाता, तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ गाइस, इसमें कुछ और लक्षण भी फीमेल की बॉडी में देखे जाते हैं, जैसे बाल पत्ते होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखी जाती है, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, बहुत गंदे वाले पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम देखी जाती है। सिस्टिक एक्ने होते हैं ना, फोड़ने वाले, उनमें से पस निकलता है, ऐसे पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम देखी जाती है जब फीमेल को पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ कई फीमेल्स में अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखे जाते हैं, फेस में हो जाता है, चिन में हो जाता है, चेस्ट में हो जाता है, जो एक फीमेल के बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। यही कुछ लक्षण फीमेल में देखे जाते हैं जब फीमेल्स को पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। अभी कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, बट उससे पहले आप ये समझिए पीसीएस पीसीओडी होने के पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण है गाइस, फीमेल की बॉडी में 2 हार्मोन काम करते हैं, फीमेल का हार्मोन भी और मेल का हार्मोन भी। बट पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी में पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको वो दिखने फीमेल में शुरू हो जाते हैं। जो सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, फीमेल में इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम देखी जाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन का जो काम होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है। देखिए सो गाइज, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन किस तरीके से काम करता है। देखिए गाइज, जब भी कोई मील आप लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी उस मील को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, देन ग्लूकोज को हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म पे यूज करती है। अगर ये प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हो रही होती तो फीमेल में इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम देखी जाती है। और जिन भी फीमेल्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पीसीएस पीसीओडी, उन फीमेल्स में डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। और कई फीमेल्स तो ऐसी हैं जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो चुकी है बिकॉज ऑफ पीसीएस पीसीओडी, बिकॉज इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को, मदर को या पहले पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये जेनेटिक भी आप पे आ सकता है, बट यहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये मेडिकली बहुत आसानी से डायग्नोज हो जाता है। जब आपको ये लक्षण दिखते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फीमेल के जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड, एएमएच, इनका टेस्ट करता है और इनमें ज्यादातर फीमेल का एएमएच लेवल इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ पीसीएस पीसीओडी। और साथ में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी करेगी और अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट हो गए हैं। कई फीमेल्स की ओवरी में 2-3 सिस्ट होते हैं, कई फीमेल्स की दोनों ओवरीज में बिलेटरल सिस्ट हो जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। बट गाइज मेडिकली अगर आप बात करें इसका क्या इलाज है, तो डॉक्टर देखिए
सबसे पहले अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो आपको वो 21 दिन वाली टैबलेट होती है, हर एक ब्रांड की आ जाती है, वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। कई फीमेल्स को 3 महीने के लिए करते हैं, कई फीमेल्स को 6 महीने के लिए करते हैं, और उसके बाद ये बोला जाता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। बट मेरे केस में तो मैंने 3 मंथ्स तक जो ये कोर्स होता है वो किया था, उसके बाद मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हुई। जब तक दवाई खाई जब तक पीरियड आई, और जब दवाई खानी बंद कर दी तो पीरियड नहीं आई। तो मेडिकली पीसीएस पीसीओडी का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप सिर्फ मेडिकली ये सोच के बैठेंगे कि पीसीएस पीसीओडी आपका मेडिकली ट्रीट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। और कैसे इसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नेचुरल तरीके से ही मैंने पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। इसमें कई बातों का ध्यान रखना है आपको। पीसीएस पीसीओडी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक हेल्दी डाइट फीमेल के बहुत ज्यादा जरूरी है लेना पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में, अगर आपको पीसीएस पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करना है। उसके साथ कई चीजें और फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं फूड के थ्रू लेना है। नेचुरल सप्लीमेंट क्या करते हैं, पीसीएस पीसीओडी को जल्दी ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में ज्यादातर फीमेल में वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फीमेल का वीक हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी खाना आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इंसुलिन उसे ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है, फीमेल की बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, फीमेल का वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, और पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में वेट को लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपने वेट को लॉस करना है, वेट को कम करना बिल्कुल आपके केस में मदद करता है। बट ये नहीं है कि आपको वेट लॉस हो गया तो अभी आपका पीसीएस पीसीओडी क्योर हो गया, ऐसा नहीं होता। वेट लॉस करना इज द फर्स्ट स्टेप। वेट लॉस तो आपको करना ही करना है। और जिन फीमेल्स का वेट कम है, बिकॉज कई कंडीशन में फीमेल्स का वेट कम की भी शिकायत है, तो उन्हें अपना वेट को गेन करना है, मसल गेन करना है, हेल्दी वे में वेट को गेन करना है। कुछ भी अनहेल्दी पीसीएस पीसीओडी कंडीशन में आपकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स्ट बना सकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले वेट लॉस करना है। दूसरा, एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डाइट में क्या लेना चाहिए वो मैं आपको समझा देती हूँ। डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको डाइट में क्या चीजें अवॉइड करनी है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है अगर आप पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज आप लेते हैं तो ये आपकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स्ट बना देगी। आगे चल के हो सकता है कि आपका पीसीएस पीसीओडी का प्रॉब्लम क्योर ही ना हो। तो सबसे पहले आपको जो मीठी चीज होती है, शुगर रिलेटेड आइटम बिल्कुल भी नहीं लेने, रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है, ज्यादा शुगरी फूड नहीं लेने। इवन जो फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, पाइनएप्पल वगैरह जिनमें ज्यादा शुगर होता है वो आपको अवॉइड करनी है। और रिफाइंड शुगर तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी है। यानी शुगर तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाद में नॉर्मल हो जाता है, आपकी बॉडी उसी तरीके से यूज टू हो जाती है। बिकॉज आज के टाइम पे शुगर गाइस मुझे लेने से ही ना बहुत अजीब सा होने लगता है। ऐसा लगता है थोड़ी सी भी शुगर ले ली बहुत ज्यादा लगने लगती है। वही है ना, पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है बट आपकी बॉडी उस चीज के लिए यूज टू हो जाती है। वो आपके लिए फायदेमंद है आपके पीसीएस पीसीओडी को क्योर करने के लिए। इसके साथ आपको एक्सेस सॉल्ट भी नहीं लेना है, बिकॉज एक्सेस सॉल्ट से क्या होता है फीमेल की बॉडी में ब्लॉटिंग, फेस में सूजन टाइप की भी देखा होगा आपने पीसीएस पीसीओडी कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। तो आपको एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, ना ही कोई सॉल्टी चीजें लेनी है, पैक्ड फूड नहीं लेना है, चिप्स वगैरह बाहर का चीज अवॉइड कीजिए, मैदा रिलेटेड फूड कुछ भी नहीं लेना है, प्रोसेस फूड नहीं लेना है, कोई भी अनहेल्दी फूड आपको नहीं लेना है। आप सिंपल सा घर का खाना खाइए, और आपको भूख लगती है तो आप हेल्दी फैट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हेल्दी फैट में आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आप मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप उनमें नमक मत डालिए, ऐसे ही खाइए। ये चीजें आपके केस में बेनिफिशियल रहेंगी। आपको कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है। अपनी डाइट में प्रोटीन को ज्यादा इंक्लूड कीजिए, बट एक्सेस कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रोटीन भी आप ज्यादा इंक्लूड करेंगे तो वो भी आपका वेट गेन करेगा। तो प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा लीजिए, फाइबर अपनी डाइट में ज्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए। कार्बोहाइड्रेट आपको थोड़े टाइम के लिए अगर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो छोड़ ही दे, बिकॉज फाइबर उसकी जगह ज्यादा लीजिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए। साथ में आपको लो फैट डेयरी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। थोड़े टाइम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज क्या होता है जो लो फैट डेयरी होता है ना गाइस, उसमें मेल हार्मोन होता है। फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी मेल हार्मोन इंक्रीज है, तो आप लो फैट डेयरी लेंगे तो उससे मेल हार्मोन और इंक्रीज हो जाएगा और पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट फॉर द टाइमिंग आपको अवॉइड करना होता है। बट
आपको इसके साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में ज़्यादातर फीमेल की बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी तो आपको धूप से मिल जाता है, और साथ में कैल्शियम अदर जो फूड्स हैं जैसे मखाने हैं, अंडा है, बहुत अदर फूड्स भी हैं जिसमें कैल्शियम अच्छे अमाउंट में होता है, उसे कंज्यूम कीजिए। इसके साथ गाइज आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स भी लेने चाहिए, ये भी हेल्प करता है फीमेल के पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन को ठीक करने में। इनोसिटॉल फूड्स आपको लेने हैं। दालचीनी नेचुरल सप्लीमेंट है, दालचीनी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। फ्लैक्स सीड्स का पाउडर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसके साथ गाइज आपको अपनी डाइट में पुदीने की चाय जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज पुदीना क्या करता है, फीमेल की बॉडी से एंड्रोजन हार्मोन जो एक मेल हार्मोन है उसे कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ फिश ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। सिर्फ फिश ऑयल नहीं, जो अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स हैं उन्हें भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस भी करते हैं, हार्मोन को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। साथ में आपको दालचीनी लेना चाहिए, आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडाप्टोजन हर्ब है। एडाप्टोजन हर्ब फीमेल के स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो फीमेल के हार्मोन भी ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप तुलसी ले सकते हैं, मका रूट ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एडाप्टोजन हर्ब है। इसके साथ गाइस चेस्टबेरी टी इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट है। अगर आपको इसका टी मिल जाता है तो इसे आपको जरूर लेना चाहिए, ये हार्मोन को बहुत जल्दी बैलेंस करने का काम करती है। इसके साथ अपनी डाइट में मायोनासिटॉल फूड्स को इंक्लूड कीजिए, जिंक रिच फूड्स इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जो चीजें सब मैं आपको बता रही हूँ ना गाइस, ये आपके कारण पे काम करती हैं, ये आपके एंड्रोजन हार्मोन पे काम करती हैं, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, जिससे पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। पीसीएस पीसीओडी के जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, इसी तरीके से फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताया है। और इसके साथ एक्सरसाइज एंड योगा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में, क्योंकि एक्सरसाइज एंड योगा करने से सिर्फ ये आपका वेट लॉस ही नहीं करता है, इसके साथ साथ ये आपके बॉडी के फंक्शन को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि देखिए गाइस, पीसीएस पीसीओडी में सिर्फ ओवरी का फंक्शन नहीं खराब होता, पूरी बॉडी का फंक्शन खराब होता है। मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता है, इसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स ही फीमेल की बॉडी में देखी जाती हैं। तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव एंड इंक्रीज करने का काम करती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल की बॉडी में होना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई अगर फीमेल की बॉडी में नहीं होगी, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं होगी, तो कभी भी फीमेल के बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे और ना ही पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। तो गाइस, यही सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो नेचुरल ढंग से भी आप अपने पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इस पीसीएस पीसीओडी में कभी भी आपको अपनी बॉडी को दवाई का हैबिचुअल नहीं बनाना है। अगर आपकी बॉडी नेचुरल ढंग से काम करना बंद कर देगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है, आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, क्योंकि नेचुरली अगर आपकी बॉडी काम कर रही है तो बहुत जल्दी आप पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, पता चला होगा पीसीएस पीसीओडी है क्या, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।